आया, उसी लहू के छिड़काव को हम बड़े विश्वास से अपनी अपनी जय प्राण आत्मा पर और अपने अपने विवेक में और जहाँ जहाँ भी हम सब लोग हैं अपनी अपनी जगह पर भी लेते हैं। शैतान की हर एक युक्ति को विफल करिए, अपने निकम्मे दास पर भी दया करिए। प्रार्थना सुनिए, मांग लेते हैं उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। प्रियो, जैसे मत्ती के 24 अध्याय के 37 पद पर हमारा ध्यान लगातार बना है, जैसे नूह के दिनों में हुआ वैसे ही मनुष्य के पुत्र के आने के समय होगा। हमारा पिछला अध्ययन जिस पर हमने विचार किया, ये देखने के लिए नूह के दिन या वो समय कैसा था और क्या आज के समय को हम वैसा ही पाते हैं, क्योंकि हमने उत्पत्ति के 6 अध्याय के 5 पद में इस बात को देखा था, मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वो निरंतर बुरा ही होता है। मेरे प्रियो, हम अधिकतर वचन को पढ़ते हैं क्योंकि हम विश्वासी हैं, और इन बातों को ऐसा नहीं कि मैं आज बता रहा हूं या और बहुत से दासों ने कई बार बताया है, कई बार हमने भी पढ़ा और अध्ययन किया है। तो भी प्रियो, जैसा वचन मांग करता है, जैसा आत्मा हमको दिखाता है और परमेश्वर की आत्मा की सहायता से हमारा अध्ययन भी होने पाता है, पर क्या बदलाव, क्या जो वचन हमने सुना उसके अनुसार जीवन, क्या हमारा जांचा जाना सचमुच? क्योंकि कितनी बार आज भी हम विश्वास में तो हैं, पर फिर भी जीवन में जब कुछ ऐसा होता है जो अनुचित हो या पाप हो या अधर्म हो या हमारा विवेक हमें दोषी ठहराए, हम सचमुच पश्चाताप करते हैं, मन फिराते हैं, तौबा करते हैं। पर मेरे प्रियो, उसके बाद क्या जैसा हम पढ़ते हैं मत्ती 3:8 में, मन फिराव के योग्य फल लाओ। हमारा वचन सुनना केवल सुनना ना रहे, वरना वो बालू पर बनाया गया मकान होगा, लेकिन हमारा सुनना सचमुच ऐसा हो जो बुद्धिमान मनुष्य, जिसका घर चट्टान बना, परीक्षाएं चाहे बाढ़ें, जो कुछ भी था उसके विरोध में उसका कुछ नहीं बिगड़ा। मेरे प्रियो, एक परिवर्तन की आवश्यकता आज मैं भी अपने जीवन में महसूस करता हूं और बार बार प्रार्थना करता हूं। ये बड़ा नाजुक समय है, बड़ा गंभीर समय है, क्योंकि जब उत्पत्ति के 6:5 में हमने देखा था मनुष्य के मन के विचार को लेकर, और मनुष्य के मन का विचार कितना बुरा हो सकता है, उस मन के अंदर क्या कुछ मनुष्य के भरा रहता है। हमने मरकुस के 7 अध्याय और उसके 20 से 23 पर 20, 21, 22, 23 इन 4 पदों में अध्ययन किया था मनुष्य के मन को लेकर, और यहां पर हमने इस बात को देखा था कि जब हम विश्वासी हैं हमारे पास भी मन है, पर क्या हमारा मन नया मन है? हम उस मन में थे जो मरकुस के 7 अध्याय के 20 से 23 पद के अनुसार जो मन के अंदर बुराई है या गंदगी है या जो कुछ अनुचित है भरा पड़ा है, हम उसमें से निकाले गए
हम उस मन से अलग किए गए। पर आज भी जब एक विश्वासी मैं और आप अपने को जांचते हैं प्रियो, क्या मरकुस 7, 20, 21, 22, 23 मन के अंदर की जो बुराई है उससे अपने को अलग पाते हैं? भाई पढ़ दीजिए, अच्छा होगा। हम जानते तो है, पर ये जांचने के लिए फिर एक और अवसर होगा। क्या सचमुच हमारा मन शुद्ध है? हम पवित्र मन का जीवन बिता रहे हैं? जो कुछ मरकुस 7, 20 से 23 पद में बताया गया है उनमें से तो कुछ हमारे अंदर या हमारे मन के अंदर नहीं। पढ़ दीजिए भाई। फिर उसने कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूढ़ता निकलती हैं। ये सब बातें भीतर ही से निकलती हैं और मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। लगभग 13 बातें हैं और ध्यान से जांचा जाए, प्रभु ना करे कि हम में से किसी के मन में अभी भी ये बातें पाई जाए। पर यदि ऐसा हमारा विवेक, परमेश्वर का आत्मा जांचे जाने से दिखाता है, अवसर है प्रियो टूटने का, पश्चाताप करने का। क्योंकि आज जो संसार में है, जैसे नूह के समय में था, मन का हर एक विचार बुरा, ठीक ऐसा ही आज का संसार है। और हमें तो इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाया गया, बड़ी कीमत चुकाई गई। और प्रभु यीशु मसीह जब इस जगत में था, उसने संसार के विरोध में गवाही भी दी। जब हम यूहन्ना के 7 अध्याय का 7 पद को हम पढ़ते हैं, पढ़ने की जरूरत नहीं, जहाँ प्रभु यीशु मसीह ने इस बात की गवाही दी संसार के विषय में, ये संसार बुरा है। नूह का जमाना भी बुरा था। हम उसी पर ध्यान दे रहे हैं। क्या जो जो बातें नूह के जमाने में थी, नूह के समय में थी, क्या वही बातें आज हम अपने चारों ओर देखते हैं? और यदि हम ऐसा देख रहे हैं तो प्रियो, परमेश्वर का वचन जो सच्चा है वो पूरा होता जाता है और मुझे और आपको सचेत करते हुए परमेश्वर का आत्मा इस बात के लिए कि हम सावधान होकर अपने को इस बुरे मन के जीवन से अलग देखें, जांचें बार बार, संसार के लोगों को देखें और अपने आप को देखें। और जिस प्रकार से प्रियो हम नूह के समय को देखते आ रहे हैं, नूह के समय पर अध्ययन करते आ रहे हैं, यही बातें आज जब हम अपने चारों ओर देख रहे हैं, क्या प्रियो ये परमेश्वर के वचन के अनुसार मत्ती 24 में दिए गए चिन्ह को पूरा होते हुए या ठीक से नहीं पहचान रहे, जिसे हमें पहचानना चाहिए? इसलिए बहुत जरूरी है प्रियो हम इन बातों पर ध्यान दें, क्योंकि वहां पर केवल इतना सा नहीं लिखा जो हम उत्पत्ति की 6 और 5 में पढ़ते हैं, पर जब हम आगे नूह के जीवन के विषय में पढ़कर 11 और 12 पद को देखते हैं उत्पत्ति के, तो दिखाई देता है नूह के समय में मनुष्य का चाल चलन, पृथ्वी की हालात, और यदि उसको भी पढ़ेंगे तो और भी हम देख सकेंगे नूह का समय कितना बुरा था। उत्पत्ति का 6 अध्याय भाई 11 और 12 पद को भी मेहरबानी से पढ़िए। उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी,
और उपद्रव से भर गई थी, और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की तो क्या देखा कि वह बिगड़ी हुई है, क्योंकि सब प्राणियों ने परमेश्वर पर पृथ्वी पर अपना अपना चाल चलन बिगाड़ लिया था। जी हाँ, पृथ्वी बिगड़ गई। ये बिगड़ना उत्पत्ति के पहले अध्याय के दूसरे पद के अनुसार नहीं, जहां पढ़ते हैं पृथ्वी बेडौल और सुनसान। यहां पृथ्वी जिसके विषय में लिखा वो बिगड़ गई। क्यों? क्योंकि वो उपद्रव से भर गई, और जिसका वचन दिखा रहा है हर एक मनुष्य ने अपना अपना चाल चलन बिगाड़ लिया। ये प्रियो, पृथ्वी का बिगड़ना और उपद्रव से भर जाना, और इसीलिए परमेश्वर का निर्णय या परमेश्वर का न्याय, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। और इतना ही नहीं, यदि आप इसका 13 पद देखेंगे, भाई मेहरबानी से जेनेसिस 13 अध्याय में आइए, एक और घटना को देखें। ये तो हमने जेनेसिस 6 में देखा, जेनेसिस 13 में भी देखिए, 13 अध्याय का 13 पद, जहां हम सदोम के विषय में पढ़ते हैं। क्योंकि जैसे नूह के समय में पृथ्वी पर हर एक मनुष्य का चाल चलन बिगड़ गया और ये बुराई परमेश्वर के सामने तक पहुंच गई, ठीक ऐसा ही हम इस जगह पर भी जो सदोम और अमोरा है पढ़ते हैं उत्पत्ति के 13 अध्याय में, 13 अध्याय का 13 पद पढ़ दीजिए भाई। सदोम के लोग यहोवा के लेखे में बड़े दुष्ट और पापी थे। दुष्ट और पापी थे, दुष्ट नहीं लिखा। सदोम के लोग यहोवा के लेखे में, यहोवा के सामने बड़े दुष्ट और पापी थे। तो यहां भी हम परमेश्वर का न्याय देखते हैं। और जब हम इसी बात को उत्पत्ति के 18 अध्याय में जाके देखेंगे, जेनेसिस 18 चैप्टर, उसका 20 पद, उत्पत्ति का 18 अध्याय और उसका 20 पद, जैसे हमने उत्पत्ति 6 का 5 पढ़ा, यहां पढ़िएगा मेहरबानी से 18 का 20 पद। फिर यहोवा ने कहा, सदोम और अमोरा की चिल्लाहट बढ़ गई है और उनका पाप बहुत भारी हो गया है। जी हाँ, देखा गया किस प्रकार लूत का सदोम अमोरा में होना और इब्राहिम के द्वारा उसके बचाए जाने के लिए जो बातें उसने परमेश्वर से की, हम उन सब को नहीं पढ़ेंगे, पर केवल इस बात को कि जैसा अब्राहम ने चाहा कि अगर कि वहां 10 धर्मी मिले, तो हम क्या पाते प्रियो, वहां 10 धर्मी भी नहीं थे। और इसलिए चाहे नूह का समय था और चाहे लूत का समय, हम इन दोनों समय को मनुष्य के पुत्र के आने से जोड़ा गया है देखेंगे। उत्पत्ति के 6 अध्याय में नूह का समय, और जिस प्रकार से 13 अध्याय में हमने पढ़ा, उत्पत्ति के 18 अध्याय में भी जब हम पढ़ते हैं, तो मेरे प्रियो यहाँ पर हम पाते हैं सदोम अमोरा की चिल्लाहट, उसकी बुराई, ठीक वैसे ही जैसे नूह के जमाने में। और फिर हम क्या पाते हैं भाई, थोड़ा सा पढ़िए, उत्पत्ति का 19 अध्याय और उसका 23 पद से पढ़ेंगे मेहरबानी से। लूत के 29 पद तक पढ़ना अच्छा रहेगा। सूर्य पृथ्वी पर उदय हुआ, तब यहोवा ने अपनी ओर से सदोम और अमोरा पर आकाश से गंधक और आग बरसाई और उन नगरों को और उस संपूर्ण तराई को और नगरों के सब निवासियों को
भूमि की सारी उपज समेत नष्ट कर दिया। लूत की पत्नी ने जो पढ़िए उसके पीछे दृष्टि फेर के पीछे की ओर देखा और वह नमक का खंभा बन गई। भोर को अब्राहम उठकर उस स्थान को गया जहां वह यहोवा के सम्मुख खड़ा था और सदोम और अमोरा और उस तराई के सारे देश की ओर आंख उठाकर क्या देखा, उस देश में से धधकती हुई भट्टी का सा धुआं उठ रहा है। और ऐसा हुआ कि जब परमेश्वर ने उस तराई के नगरों को जिनमें लूत रहता था उलट पुलट कर नष्ट किया, तब उसने अब्राहम को याद करके लूत को उस घटना से बचा लिया। आप कह सकते हैं कि इन बातों को तो हम जानते हैं, ये बिल्कुल ठीक है, जानते हैं, पर हम कितने सचेत और जागृत हैं। जबकि लूत, उसकी पत्नी और दोनों बेटियां उस सदोम और अमोरा से निकाल ली गईं, पर फिर भी क्या हुआ, लूत ने पीछे मुड़कर देखा, जिसकी आज्ञा नहीं थी। और उसका पीछे मुड़कर देखना हम पाते हैं प्रियो नमक का खंभा। मैं कैसे कहूं या क्या कहूं, हम विश्वासी लोग जानते हैं कि मसीह जीवन आगे बढ़ने का जीवन है, दौड़ का जीवन है। प्रभु यीशु मसीह जो हमारा निशाना है, उसकी ओर देखते हुए आगे बढ़ते चले जाना है। सब कुछ जानते हैं, फिर भी कितनी बार पीछे देखते। किस तरीके के जीवन के लिए नहीं समझ में आती। और ये सब बातें हमारे लिए हैं, हमारी चेतावनी के लिए, कि हम इन चरित्रों को देखें, ना केवल नूह के जमाने को या केवल सदोम और अमोरा में विनाश को देखें, पर उसमें जो बचाए गए, अगर कि नूह अपने परिवार के साथ बचाया गया तो क्या कारण था, लूत बचा लिया गया तो क्या कारण था। और हम भी इसी आशा से प्रभु के आने की बाट जो रहे हैं कि हम भी बचा लिए जाएंगे। और जब हम ऐसी आशा से प्रभु यीशु मसीह के आने की बाट जो रहे हैं प्रियो, जैसा मैंने कितनी बार इन दिनों में और भी दासों ने हमें सचेत किया है, मत्ती का 24 अध्याय बार बार पढ़िए, मरकुस का 13 अध्याय बार बार पढ़िए, लूका का 21 अध्याय बार बार पढ़िए, पहला थिस्सलुनीकियों और दूसरा थिस्सलुनीकियों जिसमें 8 अध्याय हैं, उन अध्यायों को बार बार पढ़िए, क्योंकि ये सब बातें इन दिनों में मेरे और आपके जीवन को तैयार करने के लिए जरूरी है। बहुत गहराई से अध्ययन करना। जब परमेश्वर ने उनको नहीं छोड़ा और आगे भविष्य में हम देख रहे हैं, यदि आप जाएंगे दूसरा पत्रस के 3 अध्याय के 7 पद में 10 पद में, वहां वचन बता रहा है वर्तमान समय का आकाश और पृथ्वी भी जलाया जाएगा। ये दूसरे पत्रस के 3:7 में। जब 10 पद को पढ़ेंगे वहां लिखा, परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा और आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के सबसे जाता रहेगा और जितने भी तत्व हैं तप्त होकर पिघल जाएंगे और उसमें के सारे काम जल जाएंगे। और 11 पद में लिखा है, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसा मनुष्य होना चाहिए। हमने अध्ययन किया है पृथ्वी। और यदि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आगमन को प्रिय जानते हैं, तो मेरे प्रियो ये वचन मेरे और आपके लिए है कि हम इनके द्वारा सचेत किए जाएं, जागृत किए जाएं और सचमुच जैसा वचन हमें दिखा रहा है, कैसे परमेश्वर ने नाश कर दिया नूह के जमाने को और सदोम अमोरा को। मेहरबानी से आइए दूसरा पत्रस
और उसका दूसरा अध्याय। भाई 3 पदों को पढ़ दीजिए, 5, 6 और 7 पद। 2 पीटर 2nd चैप्टर वर्स 5, 6 and 7। और प्राचीन युग के संसार को भी ना छोड़ा, वरन भक्तिहीन संसार पर महाजल प्रलय भेजा। पर धर्म के प्रचारक नूह समेत 8 व्यक्तियों को बचा लिया और सदोम और अमोरा के नगरों को विनाश का ऐसा दंड दिया कि उन्हें भस्म करके राख में मिला दिया, ताकि वे आने वाले भक्तिहीन लोगों की शिक्षा के लिए एक दृष्टांत बने और धर्मी लूट को अधर्मियों के अशुद्ध चाल चलन से बहुत दुखी था छुटकारा दिया। जी हाँ, तो नूह का बचाव भी देखते हैं, लूत का बचाव भी देखते हैं, और उसके समय में जो कुछ हुआ ठीक वैसा ही अब भी होने जा रहा है। और जैसा मैंने कहा, इन पदों को पढ़ने के साथ साथ नूह के समय को और लूत के समय को, दोनों के समय को मनुष्य के पुत्र अर्थात प्रभु यीशु मसीह के आने से जोड़ा गया है। आइएगा लूक 17 चैप्टर, लूका का 17 अध्याय और 26 पद से जब हम पढ़ेंगे नूह के जमाने को भी और लूत के समय को भी हम देख सकेंगे। लूका का 17 अध्याय मेहरबानी से 26 पद से 29 पद तक। जैसे नूह के दिनों में हुआ था, वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। जिस दिन तक नूह जहाज पर न चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे। तब जल प्रलय ने आकर उन सबको नष्ट किया। और जैसे लूत के दिनों में हुआ था कि लोग खाते पीते, लेन देन करते, पेड़ लगाते, घर बनाते थे। पर जिस दिन लूत सदोम से निकला, उस दिन आग और गंधक आकाश से बरसी और सबको नष्ट किया। मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिन भी ऐसा ही होगा। अनम्यूट करिए अंकल, आपका अनम्यूट करिए। हेलो, हाँ जी, अभी आ रही है, क्लियर आ रही है। अनम्यूट करिए। हेलो, जी जी जी, हाँ बोलिए। ठीक। तो लूका का 17 अध्याय जैसे हमने पढ़ा 26 से 30 पर, यहाँ नूह के समय के और लूत के समय दोनों को दिखाया गया। लेकिन 30 पद में लिखा है, मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिन भी ऐसा ही होगा। आवाज आ रही है? हेलो, जी आ रही है, आ रही है, आ रही है। ठीक है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम जब इन बातों को देखते हैं प्रियो, और उनके बचाए जाने में नूह का धर्मी होना,
लूत का धर्मी होना। क्योंकि हमने देखा, जब नूह के चरित्र को देखते हैं तो चरित्र पर भी हमको ध्यान देना चाहिए। न केवल इतना कि हम नूह के ज़माने को देख लें कितना बुरा था, या हम ये देख लें लूत का समय कितना बुरा था। परमेश्वर ने लूत के समय में भी उन लोगों को नाश कर दिया, और लूत के समय में सदोम और अमोरा को भी नाश कर दिया। पर अगर कि लूत को बचाया गया उसके परिवार के साथ, और लूत को बचाया गया, तो उनका जीवन चरित्र, अगर कि वो जीवन चरित्र मेरे और आपके साथ नहीं है, तो मेरे प्रियो, ये भी अध्ययन करने की और जांचने की बात है। जब हम नूह के विषय में पढ़ते हैं, उत्पत्ति के 6 अध्याय के 9 पद में, तो वहां पाते हैं नूह धर्मी था अपने समय के लोगों, और खरा था, और परमेश्वर के साथ साथ चलता था, इसीलिए वो बचा लिया। परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि, अगर कि ये सब कुछ हम नूह के साथ देखते हैं प्रियो, जो उसके बचाए जाने का कारण बना, और उसके समय के अनुसार जैसा नूह का समय था, आज का भी समय वैसा का ही वैसा है। तो हम भी बचाए जाएं, मैं और आप भी बचाए जाएं। क्या वचन मांग नहीं करता कि मेरा और आपका भी जीवन चरित्र बिल्कुल नूह के समान हो? अगर कि वो धर्मी था, तो मेरे प्रियो, क्या परमेश्वर ने मुझे और आपको धर्मी नहीं ठहराया? जब हम ध्यान करते हैं, वचन हमको दिखाता है किस प्रकार परमेश्वर ने इस वर्तमान बुरे संसार से हमें निकालकर अपनी बड़ी दया से उस अनुग्रह को, जो हमारे जीवन में परमेश्वर अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा लाया, उसी अनुग्रह से हम बचाए गए। हमारा उद्धार हुआ तो अनुग्रह से हुआ। हम धर्मी ठहराए गए तो उसका कारण भी अनुग्रह है। यदि कुछ पदों को हम अपने लिए पढ़ते हैं, तो मेरे प्रियो, नूह की जगह पर मुझे और आपको खड़े हुए देखना। क्या, दूसरे शब्दों में, क्या मैं अपने आप को ठीक वैसा ही देखता हूं जैसे नूह खड़ा है अपने समय के लोगों में, जो बुरा समय था? ना केवल परमेश्वर ने ये काम नूह या लूत के लिए किया, मेरे और आपके लिए भी किया। भाई थोड़ा सा 1-2 पदों को पढ़िए, जिससे हम अपने विषय में देख सकेंगे। इफिसियों का पहला अध्याय, इफिसियों का पहला अध्याय और उसका 7 और 8 पद। इफिसियों का पहला अध्याय और उसका 7 और 8 पद। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा, अर्थात अपराधों की क्षमा, उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है, जिसे उसने सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुतायत से किया। जी हाँ, ये हमारा छुटकारा है, ये हमारा उद्धार है। किसके द्वारा? दूसरे अध्याय का 7 और 8 पद पढ़िए भाई, या केवल 7 पद पढ़ दीजिए। कि वह अपने उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। 8 भी पढ़िए। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। जी हाँ, तो जब परमेश्वर ने ठीक वैसे ही मुझे और आपको इस अनुग्रह से, जिसके द्वारा हम बुलाए गए, जिसके द्वारा हम बचाए गए, और जैसा हमने पढ़ा इफिसियों के पहले अध्याय के 7 और 8 पद में, 8 पद को पढ़ने से कैसा लगता है? जब इफिसियों का पहले अध्याय का 8 पद पढ़ते हैं,
जिस अनुग्रह से हम बचाए गए या जिस अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ, उस अनुग्रह को लिखा है जिससे उसने सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुतायत से किया। सारा ज्ञान, परमेश्वर की सारी बुद्धि, सारी समझ लग गई किसमें? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा इस अनुग्रह को हम पापियों के जीवन में लाने के लिए। और यह बहुत सी बातें हैं। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग छोड़कर आया, जब आया तो अनुग्रह को लाया। ये अनुग्रह हम तक पहुंचाने के लिए जो धनी था वो कंगाल हो गया। या 8 पद में पढ़ते हैं, परमेश्वर ने अपनी सारी बुद्धि, सारा ज्ञान किसमें लगा दिया? अनुग्रह को हम तक पहुंचाने के लिए, ताकि इस अनुग्रह के द्वारा हम बचा लिए जाए। और इसी अनुग्रह से एक पद और पढ़िए भाई, रोमियो का 3रा अध्याय, रोमियो का 3रा अध्याय और इसका 24 पद। परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेंत में धर्मी ठहराए जाते हैं। यहाँ परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा, जिसे हमने इफिसियों के 1:7 में देखा, जिसके लिए कीमत चुकाई, लहू बहाया, उसके उस अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में क्या लिखा है? सेंत में धर्मी ठहराए जाते हैं। ऐसा मत बोलिए कि नूह को तो परमेश्वर ने धर्मी ठहराया, वो बच गया। बिल्कुल ठीक, हमें भी धर्मी ठहराया। नूह पर अनुग्रह की दृष्टि थी, हम पर भी बहुतायत का अनुग्रह लाया गया। और इस प्रकार से जब हमें धर्मी ठहरा दिया गया तो क्या केवल बस हम इस बात से आनंदित हों, हाँ परमेश्वर ने हमें प्रभु यीशु मसीह में धर्मी ठहरा दिया। क्या प्रयोग जरूरी नहीं कि जो धार्मिकता का जीवन मुझे और आपको दिया गया, उस धार्मिकता के जीवन को सिद्ध करें। नूह ने जहाज बनाने में 120 वर्ष लगाए लगभग, और हम पाते हैं जब दूसरे पत्रस के 2 अध्याय के 5 पद से, जैसा हमने पढ़ा, हाँ वचन दिखाता है किस प्रकार से नूह को धर्म का प्रचारक गिना गया। इसका मतलब केवल परमेश्वर ने उसको धर्मी ठहरा दिया, इसलिए वो बच गया। उसने अपना जीवन उस धार्मिकता के साथ बिताया, प्रियो, धर्मी बनकर। और जब हम अपने धर्मी होने को देखते हैं, कितनी बड़ी कीमत। जब मैं 2 कुरिन्थियों का 5:21 पढ़ता हूं, आइए भाई थोड़ा 2 कुरिन्थियों का 5:21। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। जी हाँ, परमेश्वर की धार्मिकता। क्या समझते हैं हम लोग? मैं आप पर उंगली नहीं उठा रहा हूं, अपने आप पर उंगली उठा रहा हूं समझने के लिए। नूह को देखते हैं धर्मी, लूत के विषय में पढ़ा धर्मी, मुझे और आपको ठहराया धर्मी। और जब ठीक धर्मी होने के कारण, वहां तो कितनी बातें, वो धर्मी भी था, अपने समय के लोगों में खराबी था, और परमेश्वर के साथ साथ भी चलता था। हम एक बात पर अध्ययन कर रहे हैं, उसके धर्मी होने पर और हमारे अपने धर्मी होने पर। जब परमेश्वर ने मुझे और आपको धर्मी ठहराया, लिखा है प्रभु यीशु मसीह में होकर परमेश्वर की धार्मिकता। देखिएगा प्रियो, सोचिएगा, मैं और आप पाप है, पाप के जीवन में है, सर से लेकर पांव तक सर तपा, यशाया 1:6 में लिखा। उस जगह पर प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने, इसलिए कि प्रभु यीशु मसीह ने सारे जगत के पापों को अपने ऊपर ले लिया, उस कारण से परमेश्वर ने उसको पाप ठहराया और हमें धर्मी। क्या ये परिवर्तन समझ में नहीं आया?
और यदि आया तो क्या मैं और आप सचमुच ऐसा ही जीवन बिता रहे हैं जैसा नूह ने जीवन को बिताया? यदि मैं भी धर्मी हूं, आप भी धर्मी हैं, तो मेरे प्रियो इस बात को जानो, परमेश्वर धर्मी है, प्रभु यीशु मसीह धर्मी है, और उसके बाद उसी लाइन में जहां परमेश्वर धर्मी बनकर है, प्रभु यीशु मसीह धर्मी बनकर है, मैं और आप भी ठीक वैसे ही धर्मी बनकर है। याद रखिएगा, उससे कुछ कम नहीं। धर्मी होना मेरे प्रियो जीवन को जीने की एक शैली है, एक तरीका है, एक ढंग है। धर्मी का कोई लेवल नहीं है जिसको चिपका लिया जाए या लगा लिया जाए। दूसरे शब्दों में धर्मी होने का मतलब है जिसमें पाप के लिए कतई जगह नहीं। पाप का उल्टा है प्रियो धर्म। अगरचे मैं और आप धर्मी हैं, तो मैं और आप पाप से कितने दूर हैं। प्रभु यीशु मसीह ने चुनौती दी। जब प्रभु यीशु मसीह के विषय में पढ़ते हैं तो अब भी हमने पढ़ा 2 कुरिन्थियों का 5:21, वो पाप से अज्ञात। जब हम दूसरे पत्रस के दूसरे अध्याय के 21, 22, 23 को पढ़ते हैं, वहां लिखा उसने ना तो पाप किया, ना कोई उसके मुंह से छल की बात निकली। वो गाली सुनकर गाली नहीं देता। और यदि आप पहले यूहन्ना के 3 अध्याय के 4, 5वें पद को पढ़ोगे, वहां वचन दिखा रहा है उसके स्वभाव में पाप नहीं। धर्मी होने का अर्थ हमारे समझ में आना चाहिए। जब आप यूहन्ना के 8वें अध्याय का 46 पद पढ़ेंगे, प्रभु यीशु मसीह ने चुनौती दी, तुम में से कौन है जो मुझे पापी ठहराता है? खड़े होंगे हम ऐसे? क्या ऐसी धार्मिकता है? क्योंकि धार्मिकता की तो यही सच्चाई है। धार्मिकता प्रियो अपने आप में पूरी रीति से पवित्रता के साथ है। जहां धार्मिकता है वहां पवित्रता भी है। धार्मिकता और पवित्रता दोनों एक साथ है। मैंने पिछले समय एक वचन को पढ़ाया था, पढ़िएगा मेहरबानी से। यशाया नबी की पुस्तक और उसका 5वां अध्याय और उसका 16 पद। यशाया नबी की पुस्तक। परंतु सेनाओं का यहोवा न्याय करने के कारण महान ठहरता और पवित्र परमेश्वर धर्मी होने के कारण पवित्र ठहरता है। जी हाँ, धर्मी होने के कारण पवित्र ठहरता है। सोचिएगा, पवित्रता से पहले धर्मी होना या धार्मिक, पर इसका मतलब ये नहीं कि पवित्रता आगे पीछे है। धर्मी होने के कारण पवित्र, दोनों एक साथ जुड़े हैं। और जब मुझे और आपको भी धर्मी ठहराया गया, बिना पवित्रता के नहीं। पर दो भाई मेहरबानी से 1 कुरिन्थियों और उसका 6 अध्याय और उसका 11 पद। और तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर की आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। जी हाँ, पवित्र किए गए और धर्मी ठहरे। पवित्रता और धार्मिकता दोनों साथ साथ। मेरे प्रिय, पाप का दंड मृत्यु है। पाप मनुष्य को मृत्यु में ले जाएगा और मृत्यु नरक में। लेकिन धर्म मनुष्य को जीवन देगा और स्वर्ग में ले जाएगा। पढ़िए नीची वचन, एक वचन पढ़ेंगे, प्रोवर्ब नीची वचन में आइए, उसका 12 अध्याय, प्रोवर्ब 12 चैप्टर वर्ष 28। धर्म के मार्ग में जीवन मिलता है
और उसके पथ में मृत्यु का पता भी नहीं। ऐसा नहीं लिखा कि मृत्यु नहीं मिलती, पर कितना प्यारा लिखा है, और उसके पथ में मृत्यु का पता भी नहीं, क्योंकि वहां पाप नहीं है। ये प्रिय धर्म की वास्तविकता। वचन में से, खास करके नीति वचन में, धर्म को लेकर या धर्मी को लेकर या धार्मिकता को लेकर कितने वचन हैं, पर एक सरल तरीके से समझ लेना, पाप के साथ मृत्यु है जिसमें हम कभी थे, पर अब जब धर्म के साथ हैं, धार्मिकता के साथ हैं, तो हम जीवन में हैं। इस धर्म के मार्ग में मृत्यु का दूर दूर तक पता भी नहीं है। क्या ऐसे जीवन को जी रहे हैं? कोशिश नहीं करनी है प्रियो, विश्वास से, विश्वास से, विश्वास से। परमेश्वर ने मुझे और आपको धर्मी ठहराया है। मैं और आप धर्मी हैं। धर्म का जीवन मुझे और आपको दिया गया, और इसलिए मेरे प्रियो, इन बातों के साथ अच्छा होगा आज के लिए जो हमने सुना है, किस प्रकार से नूह का जमाना और प्रभु यीशु मसीह के आने के लिए जो चिन्ह दिए गए खुद प्रभु यीशु मसीह ने, और उन्हीं में से एक को हमने देखा मत्ती के 24 अध्याय के 37 पद से 44 पद तक, जिसे पढ़ा था, पर 37 पद पर, जैसे नूह के दिन से ठीक वैसे ही मनुष्य के पुत्र के आने का भी समय होगा। सो यदि मैं और आप इस बात को देख रहे हैं, पहचान रहे हैं, वचन के द्वारा मुझे और आपको सचेत किया जा रहा है, आत्मा हमारे लिए वचन को देने में सहायता कर रहा है, सरल तरीके से हम इन दिनों में अपने चारों ओर के वातावरण को ठीक वैसा ही पाते हैं जैसा नूह का समय। तो मेरे प्रियो, नूह तो बचा लिया गया, उसके धर्मी होने के कारण, उसके खरे होने के कारण, परमेश्वर के साथ साथ चलने के कारण। मैं और आप कहाँ खड़े हैं? और इसलिए मेरे प्रियो, ये बिल्कुल जरूरी है कि मैं और आप इस जीवन के साथ, जैसा नूह का जीवन था, कभी आप समय निकालकर 11 अध्याय इब्रानियों का 7 वचन पढ़ेंगे। नूह ने जहाज बनाकर ही अपनी धार्मिकता को सिद्ध किया। क्यों? इसलिए कि उसने संसार को दोषी ठहरा दिया। सोचिएगा, धर्मी होने का जहाज बनाने से क्या लेना देना, पर यही वो जीवन शैली है, परमेश्वर की आज्ञा का पालन, परमेश्वर पर विश्वास करना और उसके अनुसार कार्य करना। जब मुझे और आपको धर्मी ठहरा दिया गया है, मैंने कहा धर्म का जीवन एक जीवन को जीने का तरीका है, एक शैली है। यदि मैं और आप उस तरीके से जीवन नहीं बिता रहे हैं, इतना कहते कहते मैं धर्मी हूं, ना हो कि हम ऐसा ही कहते रह जाएं और प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आए और जो वास्तव में धर्मी बनकर जीवन बिता रहे हैं वो बादलों पर उठा लिए जाए। परमेश्वर हमारी सहायता करे और हम सचमुच इन बातों पर बड़ा विचार करें, ध्यान करें। कितना हम दिन भर में इन बातों पर सोचते हैं? क्या रात को सोते समय भी इन्हीं बातों को लेकर सोते हैं हमारे विचारों में? जब हमारी आंख खुल जाती है, क्या इन्हीं विचारों के साथ हम फिर अपने को पाते हैं? क्योंकि वचन दिखा रहा है, जब हम 1 कुरिन्थियों के 15 अध्याय का 51 और 52 पद पढ़ते हैं, ये तो ठीक है हम प्रभु के आने की बाट जोड़े हैं, पर उसका आना और उसके लोगों का बादलों पर उठा लिया जाना क्षण भर में, पलक झपकते ही, पिछली तुर्री के फूंकते ही होगा। पलक झपकने का समय इतनी दूर भी आप अपने आप को धर्मी होने से, धर्मी जीवन बिताने से अलग नहीं रख सकते। सो परमेश्वर हमारी स्तुति ले, हमारी सहायता करे
उसको हमारी चिंता है। तभी ऐसी बातों के साथ कितने परमेश्वर के दास हमारे लिए प्रार्थना कर कर के, वचन में ढूंढ ढांड कर कर के इन दिनों में जो हमारे सामने ला रहे, किस लिए प्रियो? ताकि हमारी तैयारी अधूरी ना रह जाए, हम 5 समझदार कुंवारियों के साथ तो पाए जाएं, और जब तैयारी है तो मशाल जल भी रही है, पर जब दूल्हे का आने का समय आया, मशालें बुझी नहीं जा रही थी, बुझ चुकी थी। गया समय, वो दूल्हे के साथ विवाह के घर में प्रवेश नहीं कर सकी। क्या हाल है मेरा और आपका? प्रभु हमारी सहायता करे। भाई रंजीत। प्यारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ। आज एक बहुमूल्य अवसर आपने फिर से हमें और सेकेंड कमिंग का, प्रभु का जो तैयारी है, स्वर्ग में तैयार बैठे हैं कि प्रभु का आना भी ऐसा ही होगा। उदाहरण स्वरूप आप हमसे बातें किया है। धन्यवाद देते हैं महान प्रभु जी। नूह का जो जीवन और जो समय काल को, चरित्र को और उस समय को कितना सरल तरीके से, स्पष्टता के साथ और सदोम और दिनों को, और वहाँ जो कैरेक्टर था दयालु प्रभु लूत का, जो धर्मी, और उसने जो है गलती तो किया था, लेकिन कुड़ कुड़ करके भी और वो धर्म का प्रचार कर रहा था, बना था, अपना दामादों को भी बताया। महान प्रभु जी, ये सारी बातें आज वर्तमान दिनों में हमारे साथ भी कनेक्ट कर दिया है कि किस तरह से लूत और नूह और प्रभु जी आपके लोग धर्मी ठहराए गए हैं विश्वास से। और दयालु प्रभु जी, विश्वास से ही, और आप हमें अनुग्रह ही से उद्धार दिया, संतान होने का अधिकार दिया है, और दिन प्रतिदिन के जीवन में अगुवाई करते हुए चले जा रहे हैं। इतना ही नहीं महान प्रभु जी, आपने बहुमूल्य रक्त से हमें धो दिया है, पर ये जांचने का विषय आज फिर से हमें दिया है कि मरकुस के 7 के 20 से और उसके 23 वचन तक के अनुसार कि हमारा जीवन में वो दोष, धब्बे, दाग, धर्मी होने के रुकावट का कारण तो नहीं है। 13 प्रकार के पाप को दर्शाया है। सचमुच में महान प्रभु, आप ही हमें सामर्थ्य देते हैं कि हम धर्मी जीवन को जिएं। हमारी स्वयं की प्रयत्न से नहीं, केवल आप में हम आपको प्रेम करने के द्वारा, आपके धार्मिकता को लेने के द्वारा, आप में डूबे रहने के द्वारा ही। दयालु प्रभु जी, कितना सुंदर रीति से आपने हमें बताया। दिन भर में प्रभु, क्या हम आपका वचनों को स्मरण कर रहे हैं? भूल तो नहीं गए हैं? क्या रात भर हम प्रभु को याद करके तो नहीं सो रहे हैं? और सुबह शाम रात दिन क्या आपका जीवन का कैरेक्टर या प्रभु के संतों की जो बातें हैं क्या छुप गई है, या संसार में हम संसारिक बातों के ऊपर में चिंतन कर रहे हैं? ये गंभीर मैं प्रभु जी, आपने हमें रीति से बातें किया कि हमारा जीवन धार्मिकता का हो, जिस तरह से नूह ने जहाज बना करके संसार को दोषी ठहराया। ये एक उद्धार का जहाज है जो हमें अपने प्रभु के राज्य में ले जाने के लिए है। सचमुच में आप महान परमेश्वर, इन वचनों के द्वारा जांचने का फिर से आपके लोगों को अवसर दिया है। मैं भी आपके जीवन के वचन से जांच लेता हूँ। सचमुच में प्रेमी प्रभु जी, ये जो धार्मिकता का जो जीवन है मुझ में पूरी रीति से बहे, और दिन रात मैं प्रेमी प्रभु के लिए बाट जोता रहूं। एक पल भी, क्षण मात्र भी प्यार प्रभु आपका जीवन का जो स्वभाव है और उसी में से अलग ना हूं, ताकि जब आए मेरे प्रभु मैं उस
5 बुद्धिमान कुंवारी के समान आपके राज्य में जा सकूं। दया करें प्रभु, अनुग्रह करें, हरेक को आशीष दे। आपके दास को लगातार आप इस्तेमाल करते आए हैं, आने वाले दिनों में भी जो अध्ययन आप दे रहे हैं प्रभु आपकी इच्छा में देते रहें और बहुत ही सामर्थ्य के साथ उन्हें चंगाई में रखें। एक एक को आपके हाथों में सौंप देते। मंडली के जितने सारे भाई बहन लोग जुड़े, हरेक के लिए, बहन नूर सिस्टर के लिए और भाई जॉन कुजूर के लिए, बहन और उज्जवल बिहारी के लिए चंगाई में रखें प्रभु जी। भाई लाजर हरपाल, भाई नेडाडल परिवार, भाई रेणु पीटर ओलिव बहन के लिए प्रार्थना करते हैं, सिस्टर कुमुदिनी के लिए, भाई एशियन लुगुन के लिए और भी जितने सारे भाई बहन लोग जुड़ रहे हैं, हर एक को आप आशीष दे और वचन के घेरे में बनाए रखे। सप्ताह भर हमें संभाले प्रभु के दिन के लिए और आगमन के लिए हम तैयार हुए पाए जाएं, सहायता करें। हर एक को आशीष दे। प्रार्थना सुना है धन्यवाद के साथ मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ और उन सब के साथ भी जो प्रभु के आगमन को प्रिय जानते हैं, अब से लेकर प्रभु यीशु मसीह के आने के दिन तक होती रहे, आमीन आमीन।